हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज बात करेंगे उस देश के बारे में जहां हर 3 घंटे में मौसम बदल जाता है। हर रात तो नहीं, रातों रात सरकारें बदल जाती हैं। और तो और इसके अलावा हम हर साल अपने घरों की इंटीरियर भी चेंज करा लेते हैं। लेकिन क्या हम अपने माइंड का, जी हाँ दोस्तों, क्या हम अपने माइंड का इंटीरियर चेंज कराते हैं? मतलब क्या हम अपनी विचारधाराएं बदल पाते हैं? मतलब क्या हम अपनी थिंकिंग यानी कि माइंड सेट चेंज कर पाते हैं? क्या हम जो 20, 50, 60, 70 सालों से जो सोच रखे हुए हैं, क्या उसको बदल पाते हैं? मतलब जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या सच में जो बदलने की चीज़ है वो बदलना आप बदल रहे हैं, और जो नहीं बदलने की चीज़ें हैं उनको बदल के कुछ फ़ायदा हो रहा है? बताइएगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो शुरू करती हूँ अपने पहले मुद्दे के साथ। मेरा नाम है यशी माहेश्वरी और मैं आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला मुद्दा है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ गर्ल इज़ नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट अ चॉइस? क्या आपको लगता है कि एक लड़की का कमाना बस एक चॉइस है, ज़रूरी नहीं है? अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ अ गर्ल इज़ जस्ट अ चॉइस, बिकॉज एक लड़की के कमाने के बाद ना तो सिर्फ वो पैसे कमा पाती है, बल्कि वो इज्जत, एक वो कॉन्फिडेंस, और वो अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से खुश रखने में और खुद को आगे बढ़ने में, यानी कि जो इक्वालिटी का राइट हमारे संविधान में दिया गया है उसको बराबरी से मिलने के लिए उसको भी ज़रूरत होती है, तो उसमें उसको हेल्प मिल पाती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ों के लिए एक लड़की के लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है जिसको कराटे आते हैं, आज उसको कराटे आते हैं और मार्केट में वो फंस जाती है, पर फंस जाने के बाद भी वो लड़की सही सलामत अपने घर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कराटे आते हैं और वो लड़के वापस अपनी जान बचा के आ जाती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, अच्छा हुआ तुझे कराटे सिखाए ताकि तू आज सही सलामत घर आ गई। तो दोस्तों, उसी दिन वो रियलाइज़ होता है उनको कि कराटे सिखाना कितना ज़रूरी था। तो बस ऐसे ही ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एक लड़की का आत्मनिर्भर, यानी कि एक तरह से अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और हम तो दोस्तों उस देश में रहते हैं जहां इंदिरा गांधी से लेके इंदिरा नूई तक के एग्जाम्पल्स हमने आइडियलाइज किए हैं, हमने उनको देखा है। इंदिरा गांधी जो हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा नूई जो पेप्सिको की सीईओ रह चुकी है। तो और वुमेन एम्पावरमेंट को हम एनकरेज करते हैं, तो सिर्फ मेट्रो में, बस में या ट्रेन में लेडीज़ को सीट दे के एम्पावरमेंट नहीं होती है, बल्कि अगर आपके आसपास आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई सिस्टर, आपकी कोई डॉटर अगर ऐसी है जो एजुकेटेड है या नहीं भी है, तो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आप एनकरेज करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाइए और उनको बताइए कि कितना ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। तो बस तभी वुमेन एम्पावरमेंट का असली मीनिंग सिद्ध होगा। दूसरा मुद्दा है, हमारे देश में ऐसा सोचा जाता है कि बैंक में जो पैसा है ना वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो जो लोग अपनी सारी अर्निंग्स, सारी ज़िंदगी भर की जो अर्निंग्स होती है वो बैंक में रखते हैं, वो ये सोचते हैं क्योंकि उनका पैसा बैंक में सबसे ज़्यादा सेफ है। मैं आपको बता दूं कि बैंक में भी ऐसे कुछ नियम हैं कि आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक गारंटी नहीं देता है, चाहे आपके पास 50 लाख हों या करोड़ों हों। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी दे दूं कि पहले ये जो लिमिट हुआ करती थी वो 1 लाख थी, पर सरकार ने इसको बढ़ा के 5 लाख कर दी है। यानी कि अगर आपका पैसा 50 लाख भी बैंक में पड़ा है तो गारंटी, अगर कल को बैंक डूब जाती है तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंक में आपका पैसा सबसे ज़्यादा सेफ है। आप अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, किसी सीए से एडवाइस ले सकते हैं कि कहाँ आप अपना पैसा लगा सकते हैं, कहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उस पैसे को ना केवल आप दूसरी जगह रखें बल्कि उस पैसे से भी पैसा कमा सकें। तो ये कहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैंक में पैसा रखना सबसे ज़्यादा सेफ है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियंस। सो प्लीज़ बैंक में पैसे मत रखो, अगर हैं तो जस्ट फॉर लिक्विडिटी, बाकी पैसे इन्वेस्ट करिए। और एक मुद्दा और है जो कि पेरेंट्स के लिए है। जी हाँ, आजकल के पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
मतलब वो बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, पढ़ेगा नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो तू अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा तो तुझे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। तो दोस्तों ऐसा मतलब कि क्या सच में आज के ज़माने में इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना जस्ट फॉर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? आई विल से कि इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, लेकिन उसके साथ अगर प्रैक्टिकल अप्रोच हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, रदर देन उनको प्रेशराइज करने के कि तू पढ़, उनको कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर वो हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए ताकि वो किसी भी स्किल से, किसी भी टैलेंट से अपने आप को एक्सपर्ट बना सकें। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि लोग अपना टैलेंट 40 पे आके रिकॉग्नाइज करते हैं, 50 पे आके आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 40-50 पे ही आके ये सोचो कि अब पढ़ाई हो गई, अब बिजनेस भी हो गया, अब क्या बचता है। तो इट्स बेटर कि जो बच्चे शुरुआत से ही कुछ उनके अंदर है ऐसा, तो उस चीज़ को आप इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें, रदर देन उनको प्रेशराइज करने के। क्योंकि ऐसा आप कहीं भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ के ही लोग कमाते हैं। ये चीज़ एक मिथ है, क्योंकि आज के डिजिटल इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने स्किल्स से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से लाखों करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करना छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ के ही कुछ बन पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उनको प्रेशराइज किया जाए। अगर करना ही है तो उनको अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, उनका साथ दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। एक और मुद्दा है हमारे देश का, जो लोग बिजनेस करते हैं या कुछ जॉब करते हैं और रिटायरमेंट की एज आ जाती है लाइक 50-55, तो उन लोगों का ऐसा सोचना होता है और उनका बिजनेस किसी वजह से मतलब स्लो हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। यानी कि कोई बिजनेस ऐसा था जो पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, पर ड्यू टू द मार्केट रीजंस वो बिजनेस अब डूब गया। तो वो अब क्या सोचते हैं कि अब मैं 50 का हो गया, 55 का हो गया, तो मुझे अब बिजनेस की ज़रूरत नहीं, या मैं बिजनेस अब कर नहीं सकता ड्यू टू एज फैक्टर। तो आई एम टेलिंग यू, मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 55 पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, 55 पे आप एक न्यू थिंग जो आप चाहते हैं स्टार्ट करना वो कर नहीं सकते। आपको पता है कि KFC का जो ओनर था उसने 62 पे KFC स्टार्ट किया। आज KFC को हर कोई जानता है 62 पे। तो आप जब वो 62 पे स्टार्ट कर सकता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो एज को मायने नहीं देते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। वो उसके लिए चाहिए क्या कि जस्ट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस तो होता ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना कुछ देख चुके होते हैं लाइफ में, तो एक्सपीरियंस आपके पास होता है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस। तो आप कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस एज पे आके इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करूं, या अब तो क्या ही बजाए, अब क्या फ़ायदा होगा बिज़नेस स्टार्ट करने का। अगर कुछ भी ऐसा आपके पास है जो आप सोचते हैं, या एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हैं, वो आप शुरू करने की सोचिए, कोशिश करिए, और डेफिनेटली इट विल वर्क। क्योंकि एज फैक्टर से बिजनेस का कोई लिंक नहीं है। किसी भी एज पे कभी भी बिजनेस किया जा सकता है। तो ये भी एक माइंडसेट था लोगों के माइंड में। एक और मुद्दा है जिसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करती हूँ। एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप सुबह उठते हैं और सुबह आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद अमाउंट ₹86,400। आपका अकाउंट 86,400 रुपये से क्रेडिट कर दिया गया है। बट द कंडीशन इज़ ओनली वन कि आपको वो पैसा आज शाम तक, आज रात तक यूज़ करना है, अदरवाइज़ वो लैप्स हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो इस पैसे को आप कैसे यूज़ करेंगे? तो डेफिनेटली उधर की उधर उसी टाइम खर्च करने की सोचेंगे। ये सोचेंगे कि वो पैसा बस अभी मिल जाए, कैसे भी मिले तो ख़त्म कर देंगे। तो क्या करना है? अब मैं कहती हूँ ये पैसा, ये जो है, ये आपका टाइम है। ये जो टाइम है ये आपके पैसे से भी बढ़कर इम्पॉर्टेंट है। जब टाइम होगा तभी तो पैसा कमा पाएंगे, और टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे तभी तो कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट है कि जो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया, तो उसकी इनकम को ऐसे टारगेट करते हैं कि बहुत ही जल्दी, मतलब कि उसने एक क्लिक में, एक चुटकी में वो पैसा कमाया हो। जी नहीं, उसके पीछे उसकी मेहनत, उसका टाइम लगा है उसको कमाने के लिए। अगर कंपैरिजन करना है तो टाइम से करो, आप कितना टाइम यूज़ करते हो और वो कितना टाइम यूज़ करता है, अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम।
तो कभी भी किसी की अर्निंग देखने से पहले ना उसका टाइम ज़रूर देख लेना। मतलब हमारे देश में क्या होता है कि हम टाइम बाद में देखते हैं, पैसा पहले देखते हैं। यानी कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा जायदाद है, प्रॉपर्टी है, हर चीज़ है, तो उसकी जो मेहनत है, उसके पीछे जो लगा हुआ टाइम है, वो नहीं देखते हैं, हम सिर्फ पैसा देखते हैं। तो फर्स्ट कंसीडर योर टाइम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट मनी कम्स। तो डेफिनेटली मनी टाइम विल पे यू, पर फर्स्टली यू हैव टू पे योर टाइम टू टाइम। समझ में आया ना? तो टाइम को जब आप वैल्यू देना शुरू करेंगे तब आपको भी टाइम वैल्यू देना शुरू कर देगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि पैसे की जो वैल्यू है ना वो टाइम से ही मेज़र करी जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये जो माइंडसेट है ना कि पहले पैसा देख लेते हैं किसी का, देख के अनुमान लगाते हैं, देख के गैस करते हैं, भाई इसकी तो बड़ी अच्छी इनकम है, भाई ये तो बहुत छाप रहा है। तो देखिए ना पहले वो छाप कैसे रहा है, वो कमाई कैसे कर रहा है, मतलब कि वो टाइम कितना दे रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। पहले ये चीज़ देखिए, उसके बाद ये देखिए कि कितना छाप रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस कुछ ऐसे ही मैंने मुद्दे बताए हैं जिन पे हम सभी के माइंडसेट्स बहुत ख़राब हैं और बहुत पुराने माइंडसेट्स चले आ रहे हैं और उनको हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो जब तक हम पुराने माइंडसेट्स को, पुराने ख्यालों को, पुरानी बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, नहीं डिसकंटिन्यू करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे देश कैसे भी, चाहे कितनी भी सरकारें आती जाती रहें, चाहे कितनी भी इकनॉमी चेंज होती रहे, खुद का अंदर से माइंड चेंज होना, माइंडसेट यानी कि एक मानसिक जो सोच है वो चेंज होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि और कहाँ कहाँ बदलाव मानसिक तरीके से ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हम माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं या हम उस पर काम कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसे कौन कौन से और मुद्दे हैं। और इन सारे मुद्दों पे अगर आप काम कर रहे हैं या आपको लगता है कि चेंज करने की ज़रूरत है तो मुझे बताइए आप कैसे चेंज करने वाले हैं इन मुद्दों को और अपने आसपास कैसे बदलाव लाने वाले हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा, घर पे ध्यान से रहिएगा, कोरोना अभी गया नहीं है। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।